Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7 Science. Chapter name is Nutrition in Animals. हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करना है। ये इस चैप्टर की बेटा मेरी 4th वीडियो है। अभी तक हमने वो काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक ऑर्गन बकल कैविटी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने आगे डिस्कस करना है। सो वी विल सी व्हाट वी विल हैव टू डिस्कस, व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स मूव ऑन। आज अभी हम डिस्कस करके हटे हैं आपका बकल कैविटी। अब हम डिस्कस करेंगे फूड पाइप, या इसका एक और नाम है ओइसोफेगस। ठीक है बच्चे, मतलब फूड पाइप के दो नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स MCQ आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि अनदर नेम ऑफ फूड पाइप। सो आपको पता होना चाहिए ओइसोफेगस उसका दूसरा नाम। तो अब देखो, बकल कैविटी में क्या आपका फर्स्ट ऑर्गन है जब ह्यूमन बॉडी फूड इनटेक करती है, राइट। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हम अपने मुंह में डालते हैं, माउथ से खाते हैं। जब मुंह का बकल कैविटी का सारा प्रोसेस हो गया, वो च्यू हो गया, हमने उसको च्यू कर लिया, उसके बाद में उसने आगे कहाँ स्वेलो करना। हमने माउथ से जब स्वेलो होगा तो वो सीधा ही स्टमक में तो नहीं पहुंचेगा, बट स्टमक तक पहुंचने के लिए माउथ से लेके स्टमक तक हमारे काफ़ी डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस एक पैसेज के थ्रू खाना जाता है माउथ से स्टमक में। उस पैसेज का नाम क्या है? दैट इज़ फूड पाइप, और वी कैन से ओइसोफेगस, राइट। सो फूड पाइप कुछ और नहीं करती, सिर्फ आपके खाने को माउथ से लेके वो स्टमक तक लेके जाती है। जो आप खाना च्यू करते हो, खाते हो, और आपके सेलिवरी ग्लैंड्स के हेल्प से, आप जो सेलिविया जो उसमें माउथ में प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से आप अच्छे से आप उसको च्यू कर लेते हो और उसको वो स्वेलो करने में हेल्प करता है। वो सारा खाना हमारा अंदर स्टमक में जाता है फूड पाइप के थ्रू। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, फूड पार्टिकल बहुत बड़ा साइज़ का होता है या बहुत छोटा साइज़ का होता है। उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फूड पार्टिकल योर फूड पाइप एक्सटेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। आपकी फूड पाइप बड़ी चौड़ी हो जाती है या वो श्रिंक कर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फूड पार्टिकल, साइज ऑफ द फूड पार्टिकल यू आर ईटिंग। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब भी आपने खाना खाना है उसको प्रॉपरली च्यू करो, फिर उसको खाओ। उसको ऐसे ही मत अंदर लेके जाओ, अदरवाइज फूड पाइप में वो स्टमक तक पहुंचने के लिए वो आपको कोई दिक्कत क्रिएट कर सकता है, राइट। ये आपकी फूड पाइप जो है वो अकॉर्डिंग टू द फूड पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, वो आपका एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, श्रिंक होता मीन्स बड़ा होता है या छोटा होता है। वो इसीलिए होता है ताकि आपका फूड की मूवमेंट इजीली स्टमक तक हो जाए, माउथ से लेके स्टमक तक, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड पाइप। आगे चलते हैं। और कफ, हिकअप्स और कफ क्या होता है? हिकअप्स हिचकी, कफ खांसी। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स व्हेन while eating you may cough or get hiccups or a choking sensation. समटाइम कई बार क्या होता है, जब आप खाते हो आपको खांसी आने लग जाती है या आपको हिचकी आने लग जाती है या आपको करना पड़ता है ना, हमारे गले में थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, चोकिंग सी सेंसेशन हमारे गले में लगता है। सो उस केस में क्या होता है, ये कब होता है? कई बार क्या होता है, जब आप खाना खाते हुए आप बोलते हो, हम आपको नॉर्मल हम लोग इसीलिए कहते हैं ना कि खाना खाते हुए चुप करके खाना खाओ। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, इवन दो हम कोई बात कर रहे होते हैं, बात करते करते अगर हम खाना खाते हैं तो खाना गलती से फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है। अब देखो, आप कभी अपना माउथ देखो खोल के अच्छे से ध्यान से मिरर में देखो, तो आपको एंड में 2 पाइप्स 2 होल्स नज़र आएंगे, गले बड़े बड़े आपके उसमें मुंह में।
वो जो 2 होल्स हैं वो बेसिकली एक विंड पाइप का है और एक फूड पाइप का है। विंड पाइप और फूड पाइप मीन्स एक से खाना जाता है स्टमक में और एक से आपकी जो आप एयर ऑक्सीजन इनहेल करते हो और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो वो लंग्स तक कैसे आती जाती है, वो विंड पाइप के थ्रू जाती है। सो देखा जाए तो ये है तो इसका जगह तो एक ही जगह से शुरू हो रही है ना, माउथ के अंदर से ही शुरू हो रही है आपकी फूड पाइप और विंड पाइप। सो समटाइम्स अगर आप खाना खाते हुए बोलते हो या कुछ कर रहे हो, आपका खाना जो है विंड पाइप में चला जाता है, उसके कारण आपको हिचकी या खांसी या चोकिंग सेंसेशन आपको फील होती है। ठीक है, पर और क्योंकि इसमें आपका जो एयर जो आप खाना खा रहे हो और जो आप फूड खा रहे हो या जो आप एयर इनहेल कर रहे हो वो सारे का पैसेज तो एक ही है आपका, माउथ माउथ के अंदर ही है ना आपकी वो पाइप्स दोनों। तो क्या होता है जब आप नॉर्मली व्हाट हैपन्स व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं तब हम सांस नहीं लेते हैं, तो एक फ्लैप लाइक वॉल्स होते हैं, ये जो हम लेटर ऑन आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारे फ्लैप लाइक वॉल्स होते हैं। तो अगर आप नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हम सांस नहीं लेते हैं, जिस टाइम हम च्यू कर रहे होते हैं उस टाइम हम कम, जब स्वेलो करना होता है तो हम कम नॉर्मली हम लोग उस टाइम सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा एक वॉल खुला होता है और एक वॉल बंद। ऑटोमेटिकली ये गॉड गिफ्ट है कि हमारा जो फूड पाइप का वॉल खुल जाता है और विंड पाइप का बंद हो जाता है। बट समटाइम्स क्या हो व्हाट हैपन्स, अब बच्चे भी हैं, बच्चों को हम कितना बोलते हैं कि बेटा जब आप खाना खा रहे हो आपने कोई कुछ नहीं बोलना है, आपने कुछ नहीं, कोई नहीं शरारत करनी है। बट इवन दो किड्स टू, आप लोग भी बहुत सारे करते होगे। और क्या होता है कई बार हम ज़्यादा बोलने खाते के खाने के वेले अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है उस कारण हमारा कई बार खाना विंड पाइप में चला जाता है। अगर तो देखो अगर विंड पाइप में अभी मतलब ऊपर ही है, आगे भी गया ही है, फिर तो आप थोड़ा सा आप कफ करते हो, खांसी करते हो तो आपका खाना निकल जाता है। बट सम टाइम्स अगर आपका खाना ज़्यादा नीचे चला गया सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और समटाइम्स अ पर्सन में डाई। सो इसलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपने आज से क्या करना है, जब आप खाना खा रहे हो तो आपने चुप करके खाना खाना है, आपने बोलना नहीं है। फटाफट अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद में अपनी जितनी मर्जी बातें करो। ओके बच्चों, ठीक है। सो खाना खाते हुए बोलने के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दिस मे और मे नॉट हैपन। और एक कई बार हम लोग हंस रहे होते हैं, हंसते हंसते हम कुछ खा पी लेते हैं, तब भी ये चीज़ हो जाती है, तब भी वो विंड पाइप में जाने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।